सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, माँ बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गौवें दान की। फिर वहां से कृतमाला और त्रामपणी नदियों में स्नान करते हुए मलय पर्वत पर गए। वह पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। वहां पर विराजमान अगस्त्य मुनि को उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया। अगस्त्य जी से आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा की। वहां उन्होंने दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र में गए और वहां के सर्वश्रेष्ठ पंचापसरस तीर्थ में स्नान किया। उस तीर्थ में सर्वदा विष्णु भगवान का सानिध्य रहता है। मां बलराम जी ने 10,000 गौवें दान की। अब भगवान बलराम वहां से चलकर केरल और तिरगत देशों में होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में गए। वहां सदा सर्वदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। वहां से जल से घिरे द्वीप में निवास करने वाली आय देवी का दर्शन करने गए और फिर उस द्वीप से चलकर शूरपारक क्षेत्र की यात्रा की। इसके बाद तापी, पयोष्णी और निर्विंध्या नदियों में स्नान करके वे दंडकारक रण में आए। वहां होकर वे नर्मदा जी के तट पर गए। परीक्षित, इस पवित्र नदी के तट पर ही महिष्मतीपुरी है। वहां मनु तीर्थ में स्नान करके वे फिर प्रभास क्षेत्र में चले आए। वहीं उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो गया। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया तथा चुप हो रहे। वे डरते हुए मन ही मन सोचने लगे कि ये ना जाने क्या कहने के लिए यहाँ पधारे हैं। उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध से भरकर भांति भांति के पैंतरे बदल रहे थे। उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा, राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो, तुम दोनों में बल पौरुष भी समान है। मैं ऐसा समझता हूँ कि भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है। इसलिए तुम लोग जैसे समान बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं दिखती, अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दो। परीक्षित, बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकर थी, परंतु उन दोनों का वैर भाव इतना दृढ़ मूल हो गया था कि उन्होंने बलराम जी की बात ना मानी। वे एक दूसरे की कटु वाणी और दुर्व्यवहारों का स्मरण करके उन्मत्त से हो रहे थे। भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका प्रारंभ ऐसा ही है, इसलिए उसके संबंध में विशेष आग्रह ना करके वे द्वारका लौट गए। द्वारका में उग्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य संबंधियों ने बड़े प्रेम से आगे आकर उनका स्वागत किया। वहां से बलराम जी फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। वहां ऋषियों ने विरोधाभाव से जदुधादि से निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ करवाए। परीक्षित, सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं वे बलराम जी के अंग ही हैं, इसलिए उनका यह यज्ञ अनुष्ठान लोक संग्रह के लिए ही था। सर्वसमर्थ भगवान बलराम ने उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञान स्नान किया और सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अपने भाई बंधु तथा स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी चंद्रिका एवं नक्षत्रों के साथ चंद्रदेव होते हैं। परीक्षित, भगवान बलराम स्वयं अनंत हैं, उनका स्वरूप पन और वाहने गरे हैं। उन्होंने लीला के लिए ही यह मनुष्यों का सा शरीर ग्रहण किया। ऐसे ऐसे चरित्रों की गिनती भी नहीं की जा सकती। जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम जी के चरित्रों का सायं प्रातः स्मरण करता है, वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है।